हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का इंडो पाठशाला पर। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे। एसिड का जस्ट अपोजिट होता है बेस। एक तरीके से आप ये मान सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी हैं और एक दूसरे के प्यार भी हैं। कैसे? क्योंकि एसिड और बेस एकदम विरुद्ध है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन जब ये मिलते हैं, जब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलते हैं, तब क्या बनता है? न्यूट्रल। बिल्कुल उसी तरीके से जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनता है? न्यूट्रल। तो आज का हीरो टॉपिक कौन सा रहेगा? आज का हीरो टॉपिक रहेगा हमारा बेस, यानी कि क्षार। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक पढ़ते हैं बेस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जाते जाते वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर नोट्स के आपको PDF चाहिए तो आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बेस के बारे में। व्हाट आर बेसिस स्टूडेंट्स? ठीक है, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट आर बेसिस? बेस क्या होते हैं? तो पहली प्रॉपर्टी, द फर्स्ट प्रॉपर्टी यू हैव टू रिमेंबर अबाउट बेस इज दैट इट रिलीजेस OH नेगेटिव आयन इन वाटर। It releases OH negative in ion in water. That means if you have a beaker and in this beaker you have water. ठीक है, एक बीकर है जिसके अंदर आपके पास पानी है। अगर इस पानी में आपने बेस डाला, ठीक है, इफ यू poured some base in this water then you will get OH negative ion here. ठीक है, तो वो सारे के सारे कंपाउंड्स, वो सारे के सारे केमिकल्स जो पानी में जाकर हमें क्या दे? OH नेगेटिव आयन दे, वो कहलाते हैं क्या? वो कहलाते हैं बेस, यानी कि क्षार। क्लियर है? नेक्स्ट, इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। सिंपल थिंग, आपके पास एक ब्लू कलर का पेपर है, आपके पास एक रेड कलर का पेपर है। एक्चुअली आपने जैसे ही इस रेड पेपर को बेस में डाला ना, यू विल सी दैट कि जितना बेस के अंदर है उतना ये ब्लू हो जाएगा। जैसे कि हमने एसिड में पढ़ा था कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है एसिड, सिमिलरली जस्ट उसका उल्टा है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है बेस। कैसे याद रखोगे? B से ब्लू और B से ही बेस। ठीक है, तो बेस क्या करता है? लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मार्केट में येलो कलर के लिटमस पेपर भी मिलते हैं एंड येलो कलर के लिटमस पेपर को जब आप एक लिक्विड में डालते हो तो अगर वो लिक्विड एसिड होता है तो वो रेड हो जाता है येलो से। ठीक है, और वो बेस होता है तो येलो से ब्लू हो जाता है। आपने सुना होगा डव साबुन के साथ, डव सोप के साथ पहले लिटमस पेपर आता था। ठीक है, उसका एक तरीके से नेचर चेक करने के लिए। नेक्स्ट आता है दीज आर बिटर इन टेस्ट, यानी कि टेस्ट में कड़वे होते हैं। अगर आपने बेस कभी खाया तो आप देखोगे आपको कड़वा टेस्ट आएगा। साबुन खाइए कभी, खाएगा तो कौन साबुन, लेकिन कई बार मुंह में चली जाती है। तो जो सोप होती है उसका टेस्ट होता है बिटर, कड़वा टेस्ट होता है। बेकिंग सोडा खाओ, बेकिंग पाउडर खाओ, चूना लगता है ना दीवारों पे, वो चूना कभी खा के देखना। ठीक है, खा के मत देखना, नुकसान करेगा, बट आपको पता लगेगा, गलती से कई बार मुंह में चला जाता है तो उसका कड़वा टेस्ट होता है। तो बेसिस का टेस्ट क्या होता है? कड़वा, बिटर इन टेस्ट। ठीक है, टेस्ट में बिटर होते हैं। pH मोर देन 7, 7 से ज़्यादा इनका pH होता है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक सब बेसिस होते हैं। ओके, pH की बात डिटेल में हम pH चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस फॉर्म। दैट मीन्स अगर हम बेस का कोई सॉल्यूशन बना दे, एक्वस फॉर्म का मतलब बेस के अंदर कोई पानी के अंदर बेस डाल दो, यानी एक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, बेस OH नेगेटिव आयन देंगे और आयन की वजह से क्या होगा? ऑब्वियसली आयन क्या करेगा? आयन हमें क्या देगा बताओ? आयन हमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का मौका देगा ना। फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट आता है सोपी टू टच। दैट मीन्स इफ यू टच एनी बेस यू विल फील सोपी टेक्सचर। लाइक आपको हाथों में जैसे साबुन लगाते हैं तो स्लिपली सा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही होते हैं सारे के सारे बेसिस। ठीक है, सोपी टू टच। ठीक है, साबुन जैसे। क्लियर? कुछ एग्जांपल्स हैं बेसिस के यहाँ पर, वैसे हमें डिटेल में आगे करना ही है। एग्जांपल क्या है? पहला है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाम देना बहुत ही आसान है, सिंपल सी भाषा में देखो, आप अगर याद करने की कोशिश करोगे, Na होता है सोडियम, तो सोडियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, K मीन्स पोटेशियम, OH मीन्स हाइड्रोक्साइड, Ca कैल्शियम, OH हाइड्रोक्साइड। तो नेमिंग इज वेरी मच ईजी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Next, you can read 2 points here. The first point is bases accept proton. That means bases always accept proton, यानी प्रोटोन एक्सेप्टर हैं। अगर प्रोटोन आएगा इनके पास, H पॉजिटिव आएगा तो ये ले लेंगे। एंड डोनेट इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर हैं। बेसिस क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, यानी न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल
तो आप बोलेंगे दीज आर न्यूक्लियोफाइल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल हेयर? लेट मी राइट इट हेयर. न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, फाइल मीन्स लविंग, and nucleus is a positive charge carrier. C, bases donate electron, that means उनके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, तो वो क्या चाहेंगे कि हमें पॉजिटिविटी मिले, तो वो पॉजिटिव को पसंद करेंगे. तो बेसिस आर न्यूक्लियोफाइल. बेसिस आर न्यूक्लियोफाइल. ऑलराइट, लेट अस मूव फॉरवर्ड देन. इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? रिएक्शंस, यानी बेसिस की अभिक्रियाएं, रिएक्शंस ऑफ बेस. The first reaction you can see here is base plus metal give a salt plus hydrogen gas. Remember हमने एसिड में भी किया था, एसिड प्लस मेटल हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देते थे. यहाँ पर भी सेम टू सेम है. फॉर एग्जाम्पल मैं एक रिएक्शन आपको लिख के बता देती हूँ. मैंने लिखा NaOH. NaOH इज अ बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड. मेटल मैंने डाल दिया कोई भी इसके अंदर, मान लीजिए मैंने Mg डाल दिया. देन हमें सोल्ट मिलेगा. ठीक है, सोल्ट क्या मिलेगा, या फिर हम कोई और बेस डालें. फॉर एग्जाम्पल हम चलो यही चलने देते हैं. सोल्ट मिलेगा हमें, कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, हम सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा टफ हो जाएगा. ठीक है, जो आपके लिए इजी बने. फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई बेस लिया, मान लीजिए हमने ले लिया Na2CO3. ठीक है, देखिए सोल्ट क्या होते हैं. सोल्ट होते हैं जैसे AlO2 बना दिया मैंने, Al2O3 बना दिया, ये सोल्ट होते हैं. ठीक है, Al2O3 बना दिया. तो यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे, देखो हमने कोई भी बेस ले लिया. फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, उसमें मैंने डाल दिया मैग्नीशियम. तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस MgO. MgO इज ऑल्सो टाइप ऑफ सोल्ट. ठीक है, वैसे ये बेसिक ऑक्साइड है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, आपको रिमेंबर बस एक ही बात रखनी है कि जब भी बेस के अंदर क्या डलेगा, बेस के अंदर मेटल डलेगा, तो हमें क्या मिलेगा, सोल्ट प्लस वाटर मिलेगा. बेस प्लस मेटल गिव अस सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है, एसिड में भी हमने यही पढ़ी थी, बेस में भी हमने ये पढ़ी थी. लेकिन आपको रिमेंबर क्या रखना है कि बेस जो होते हैं उसकी रिएक्शन कम पूछी जाती है, बट हमारी जो हम बोलते हैं एसिड में हाइड्रोजन गैस निकलती है, उसका क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है. ठीक है, और एक और चीज़ मुझे जो आपको पिछली क्लास में भी बतानी थी कि जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, हाइड्रोजन गैस जो होती है, अगर आप उसके सामने देखिए माचिस की तीली ले आएँ. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ कि ये एक बीकर है. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये एक बीकर है और इस बीकर में से हाइड्रोजन गैस निकल रही है. क्या निकल रही है? हाइड्रोजन गैस. और आप इस बीकर के आगे एक जलती हुई माचिस की तीली ले आए. ठीक है, जलती हुई माचिस की तीली. तो आप देखेंगे कि ये माचिस की तीली बुझ जाएगी, और ये बुझ जाएगी और एक अजीब सी आवाज आएगी, पॉप. ठीक है, तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड देती है. ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं बेस प्लस मेटल का. फॉर एग्जांपल मेटल मैंने ले लिया जिंक. ठीक है, बेस में ले लेती हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, ये वाला एग्जांपल ज़्यादा बढ़िया है. और हमें सोल्ट क्या मिलेगा यहाँ पे, इसमें हमें पानी भी डालना है. तो हमें मिलता है क्या, हमें मिलता है एक बेस जिसे बोलते हैं Na2ZnOH4. ये हमें मिलता है, प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है. ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है बेस प्लस मेटल का. ठीक है, मेटल के अंदर जब भी बेस मिलता है तो हमें ऐसा कुछ रिएक्शन मिलता है. ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, आपको रिएक्शन नहीं याद करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस हाइड्रोजन गैस पे फोकस करना है. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं. बेसिस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड हमें सोल्ट प्लस वाटर देती है. क्या किया हमने लिया बेस, उसमें नॉन मेटल की ऑक्साइड डाली. क्या डाली? नॉन मेटल ऑक्साइड डाली. हमें क्या मिला? सोल्ट प्लस पानी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले लेते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड. कौन सी लेंगे बताओ? Cl2O7 ले लिया मान लीजिए. ठीक है, और इसमें हमने बेस डाल दिया मान लीजिए NaOH. ठीक है, NaOH में हमने Cl2O7 डाल दिया. तो हमें क्या मिलेगा? देखो ये नॉन मेटल की ऑक्साइड क्यों है, पहली बात तो ये, ऑक्साइड का मतलब है ऑक्सीजन लगा हुआ है. ठीक है, ऑक्साइड का मतलब क्या है? ऑक्सीजन लगा हुआ है. और यहाँ पर नॉन मेटल बोला है, हम मेटल नॉन मेटल पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नॉन मेटल का एग्जांपल क्या होगा. नॉन मेटल होते हैं जितने भी हमने पी ब्लॉक के एलिमेंट्स किए थे. हाइड्रोजन भी मेटल नॉन मेटल दोनों होते हैं. वैसे फॉस्फोरस हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब नॉन मेटल्स होते हैं. ये बात आपको पता होनी चाहिए. तो यहाँ पर हमें सोल्ट मिलेगा, NaClO2 भी होता है, NaClO भी होता है, प्लस पानी मिलेगा. इसका एक सिंपल सा एक और एग्जांपल देखते हैं. बहुत ही मतलब आपको वही एग्जांपल करनी चाहिए जो आपके लिए बिल्कुल सिंपल हो. हमने बेस लिया, वही NaOH,
प्लस नॉन मेटल की सबसे आसान ऑक्साइड आपके लिए क्या है, अभी आपने Cl2O7 तो कभी पढ़ी नहीं होगी, है ना। तो हम सिंपल, सबसे सिंपल आपके लिए कौन सी पड़ेगी, आपके लिए पड़ेगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर NaOH लिया, उसमें हमने डाल दिया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल, और उसकी ऑक्साइड होगी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलेगा हमें, एक सोल्ट Na2CO3 जिसे वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, प्लस मिलेगा पानी। ठीक है, ये क्या है, वॉशिंग सोडा, प्लस क्या मिलेगा, पानी। ठीक है, ये एक सोल्ट होता है, वॉशिंग सोडा इज अ सोल्ट। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। तो बेस में जब भी नॉन मेटल ऑक्साइड डलेगी तो वो पानी देगा हमें। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आप लोगों को डेफिनेटली करनी है आपके सिलेबस के लिए, वो देख लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको बस ये रट लेनी है, आप ये मान लो, ये रट लो। ठीक है, यहाँ पर लिख लो क्रैम, रट लो, इसे भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलता है केमिस्ट्री से। CaO क्या होता है, नाम याद रखने हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। सीधी सी बात है, Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को बोलते हैं क्विक लाइम, बिना बुझा चूना या चूना। कैल्शियम ऑक्साइड समझ में आ गया। उसके बाद क्या आता है, पानी। ये तो क्लियर ही है सबको, H2O यानी जल यानी पानी। जब ये दोनों मिलते हैं तो हमें मिलता है, देखो हमने सिंपल सा क्या किया, पानी का गिलास लिया और उसके अंदर चूना डाल दिया, तो हमें क्या मिलेगा, चूने का पानी, लाइम वाटर। इतनी बात समझ में आई, चूने का पानी, लाइम वाटर। फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का ट्वाइस, नाम से पता लगेगा। देखो Ca यानी कैल्शियम, OH यानी हाइड्रोक्साइड, तो इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलेंगे। इसको स्लेक लाइम भी बोलते हैं, बुझा चूना भी बोलते हैं। क्यों, सुनिए ध्यान से, ये जो CaO होता है, ये जो CaO है, ये बहुत गर्म होता है, चूना बहुत गर्म होता है। चूना अगर आपने गलती से मुंह में, जैसे पान में चूना लगा के खा लेते हैं लोग, तो वो मुंह जला देता है, मुंह में छाले हो जाते हैं उससे। इसकी जो मतलब हम बोलते हैं ना नेचर, ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, तो इसमें जब हम पानी डालेंगे तो ये ठंडा पड़ जाएगा, यानी हम बोलते हैं ना कि आग लगी हुई है, पानी डालने से वो आग बुझ जाएगी। तो ये बुझी हुई आग है, तो बुझा हुआ चूना, ये बिना बुझा हुआ चूना है। बात समझ में आई। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, बुझा चूना और बिना बुझा चूना। इसके बार बार पेपर में नाम आते हैं सिंपल, कि फ्लेक लाइम क्या होता है, लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, क्विक लाइम क्या होता है। ठीक है, अगली रिएक्शन इसी से जुड़ी हुई एक और रिएक्शन है, ये आपको क्लियर होगी होगी आई थिंक। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, देखिए यही मैंने लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया यानी फ्लेक लाइम लिया। ये देखिए मैंने क्या लिया, यहाँ पर आपको दिख रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी फ्लेक लाइम, इसमें मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर दी, तो हमें मिला CaCO3। इसको CaCO3 को क्या बोलते हैं, Ca यानी कैल्शियम और CO3 यानी कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट मिला। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसको आम भाषा में क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर। लाइमस्टोन आपने सुना है, ताजमहल मार्बल का बना हुआ है। ठीक है, वही मार्बल का एक टाइप है लाइमस्टोन। पर्ल जो मोती होते हैं ना, वो कैप्सूल होते हैं, कैप्सूल गोलियां आती है मार्केट में, कैप्सूल। ठीक है, ये जो कैप्सूल है, इसकी जो बाहर की कवरिंग होती है, ये भी लाइमस्टोन प्लस जिलेटिन का बना होता है। ठीक है, जो कैप्सूल होते हैं वो भी लाइमस्टोन प्लस जिलेटिन के बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो स्नेल की शेल होती है वो भी लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर की बनी होती है। तो सिंपल आएगा कि चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या है, आपको पता होना चाहिए, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, चूना पत्थर है। ऑलराइट, चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब अलग अलग टाइप के बेसिस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बेस NaOH। NaOH का नाम आपको दिख रहा है, Na यानी सोडियम, OH यानी हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी का दूसरा नाम क्या है, कॉस्टिक सोडा, सोडियम से आ गया सोडा। ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में यानी पेट्रोलियम के शोधन में, मतलब पेट्रोलियम निकालते हैं जब हम पृथ्वी से, उसमें काम आता है। मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, साबुन बनाने में, टेक्सटाइल कपड़े बनाने में NaOH काम आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस आपको कर लेने हैं, साबुन और कपड़े बनाने में, सोप एंड टेक्सटाइल बनाने में काम आता है। नेक्स्ट आता है KOH। KOH इज पोटेशियम, K यानी पोटेशियम, OH यानी हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका दूसरा नाम क्या है, कॉस्टिक पोटैश। देखो पोटेशियम का पोटैश ले लिया, जैसे सोडियम का सोडा ले लिया था, कॉस्टिक पोटैश। और ये कहाँ पर आता है, बेबी सोप, जैसे जॉनसन्स बेबी वगैरह हो गई, जो बच्चों की साबुन होती है जिससे आंखें कम जलती है, उन साबुनों में ये आती है काम, KOH। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बेस कौन सा आता है, नेक्स्ट आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी पढ़ के आए हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। Ca यानी कैल्शियम, हाइड्रोक्साइड यानी OH। इसी को फ्लेक्ड लाइम यानी बुझा चूना कहते हैं, इसी को लाइम वाटर यानी चूने का पानी कहते हैं। कहाँ काम आता है, तो सीमेंट बनाने में। आपने देखा होगा जब सीमेंट लोग बनाते हैं तो इतने बड़े बड़े ना, इस तरीके से हांडी सी होती है उनके पास, इतनी बड़ी बड़ी, और वो घुमाते रहते हैं उसको एक मशीन के ऊपर। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत पानी डलता है,
और बहुत हीट निकलती है, तो चूने का पानी बनाते हैं वो। तो सीमेंट बनाने में, मोर्टार बनाने में, मोर्टार भी सीमेंट से पहले बनाया हुआ ही एक गारा टाइप का एक चीज़ होती है मोर्टार। तो सीमेंट और मोर्टार मतलब जब हम सड़कें बनाते हैं ना तो काला काला सा नहीं होता, वो मोर्टार होता है। तो सीमेंट मोर्टार बनाने में क्या काम आता है, हमें चूना काम आता है, चूने का पानी काम आता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आता है, ब्लीचिंग पाउडर जो ब्लीच करने के लिए, रंगों कपड़ों से रंग उड़ाने के लिए यूज़ होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOClO2। ठीक है, आगे हमें करना है अभी ये। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। वाइट वॉशिंग, दीवारों पे जब वाइट वॉश करते हैं दीवारों को, ठीक है, उसमें काम आता है। रिमूविंग एसिडिटी ऑफ सोइल, आपने देखा होगा खेतों में या जब मैच वगैरह होते हैं तो ग्रास के ऊपर एक वाइट कलर का पाउडर डलता है, वो चूना ही होता है। ठीक है, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, चूना। एसिडिटी ऑफ सोइल को रिमूव करने के लिए काम आता है ये, और फार्मर्स यूज़ करते हैं इसको सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में क्या याद रखना है, Mg यानी मैग्नीशियम, हाइड्रोक्साइड यानी OH। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, इसको एंट एसिड भी बोलते हैं। अब सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, एंट एसिड क्या होते हैं, एंट एसिड बेस होते हैं। ठीक है, एंट एसिड का मतलब क्या है, देखो एंट एसिड, एंट का मतलब है एंटी, मान यानी कि अपोजिट। किसके अपोजिट, एसिड के अपोजिट। जो एसिड के अपोजिट काम करे वो बेस होते हैं, और इसीलिए एंटी एसिड क्या होंगे, एंट एसिड होंगे बेस। तो जितने भी एंट एसिड हैं, ये जितने भी बेस बता रही हूँ मैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम है, अमोनियम है, ये सारी की सारी हाइड्रोक्साइड क्या होती है, बेस होती है, और ये सारी की सारी एंट एसिड होती है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का काम भी क्या है, इसको भी रिमूव एसिडिटी ऑफ स्टमक। ठीक है, इसको पेट की एसिडिटी खत्म करने के लिए यूज होता है। इन इनो, जो इनो वगैरह होते हैं, गैसोफास्ट वगैरह होते हैं, इन सब के अंदर क्या यूज़ होता है, इन सब के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डला होता है। पेट में जब एसिडिटी यानी HCl बढ़ जाता है तो ये उसके अंदर जाके क्या करता है, देखिए HCl हमारे पेट में बढ़ गया तो उसमें हमने डाल दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब ये दोनों मिलते हैं तो ये बना देते हैं MgCl2 जो कि न्यूट्रल साल्ट है, प्लस बना देते हैं पानी। ठीक है, तो ये हो जाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पेट की एसिडिटी खत्म। ठीक है, ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH। नेक्स्ट क्या है हमारा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH। अमोनियम मतलब NH4 और हाइड्रोक्साइड मतलब OH। ये कहाँ पे यूज़ होता है, तो लेबोरेटरी में एज अ रिएजेंट, यानी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस करवाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, रेयन बनाने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये जो है एक इम्पॉर्टेंट काम इसका क्या है, वैसे तो मैंने क्वेश्चन आंसर्स में डाली थी ये बात, बट लिखवा देती हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पर भी, कि ये जो है वो सफाई में भी काम आता है। किस में काम आता है, सफाई में। मतलब क्या है इस बात का, देखिए सफाई में देखो, आपको यहाँ पे मैंने 2 फंक्शन पहले ही करा दिए। क्या कि ये एक तो लेबोरेटरी में काम आता है, रिएजेंट्स इन लेबोरेटरी। ठीक है, लेबोरेटरी में रिएजेंट्स के तौर पे क्या यूज़ किया जाता है, हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको लिखा ये फर्टिलाइजर्स बनाने में यानी उर्वरक बनाने में काम आता है। उसके बाद मैंने क्या लिखा, यहाँ पर आपके सामने रेयन बनाने में काम आता है। क्या बनाने में काम आता है, रेयन बनाने में काम आता है। ठीक है, प्लास्टिक, जो प्लास्टिक बनाते हैं ना तो उस टाइम रिएक्शंस में भी ये डलता है। ठीक है, क्या डलता है, प्लास्टिक बनाते टाइम भी रिएक्शंस के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डलता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला भी आपको अच्छे से रखना है, NH4OH यानी कि NH4 पॉजिटिव अमोनियम से बना है। ठीक है, अब सफाई की बात करें तो सफाई में कहाँ पे, तो क्लोथ्स के ऊपर से ऐसे लिखो, यूज्ड फॉर रिमूविंग स्टेन्स ऑफ ग्रीस फ्रॉम क्लोथ्स। कपड़ों के ऊपर ग्रीस वगैरह के निशान जो होते हैं उसको रब करने के लिए भी ये यूज़ होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को क्विक लाइम बोलते हैं, मैंने बता ही दिया। ये जर्मिसाइड यानी कीटाणुओं को मारने में काम आता है, सीमेंट बनाने में काम आता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, आपको ये भी पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड से ही हमारा फ्लेक लाइन बनता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होती है, एक मेटल ऑक्साइड है, और आपको याद रखना है ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल की सभी ऑक्साइड क्या होती है, बेसिक इन नेचर। एक पॉइंट बना के लिख लो यहाँ पर, कई बार आ जाता है। मेटल ऑक्साइड क्या होती है, बेसिक, और नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होती है, तो नॉन मेटल की ऑक्साइड होंगी एसिडिक। एग्जाम्पल लिख लो, CO2, SO2, Cl2O7, NO2, ये सब क्या है, ये सब नॉन मेटल की ऑक्साइड है, ये एसिडिक होती है। एसिडिक का मतलब क्या है, इनमें से किसी में भी जब पानी डालोगे ना तो आपको एसिड मिलेगा। CO2 में डालोगे तो आपको कार्बोनिक एसिड मिलेगा, SO2 में डालोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड, Cl2O7 में आपको हाइड्रोजन क्लोरीन मतलब
हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा, NO2 में नाइट्रिक एसिड मिलेगा। इसका बात का मतलब ये है। मेटल ऑक्साइड का एग्जांपल लें तो MgO, ठीक है, ये आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देगा। Na2O3 सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा ये आपको, ठीक है। एल्यूमिनियम Al2O3 ये आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देगा। और कौन सा एग्जांपल ने बताओ, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम होगा, K2O पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देगा। तो ये सब एग्जांपल किसके हैं? जितने भी मेटल ऑक्साइड होती है वो बेसिक होती है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेना। नेक्स्ट आती है देखिए एक और मेटल ऑक्साइड जो कि ऑब्वियसली बेसिक होगी, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ट्रीटमेंट ऑफ पानी, पानी के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, अल्कलीज क्या होती है। बस हमारी लास्ट चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है वो क्या है, अल्कलीज क्या होते हैं। अल्कली शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। अल्कली का मतलब सिंपल सा है, वाटर सोल्यूबल बेसिस। यानी जब भी कोई बेस है, मान लीजिए आपके पास 100 टाइप के बेस हैं, उन 100 में से 80 जो है वो पानी में अगर घुल जाते हैं तो वो 80 अल्कली कहलाएंगे, लेकिन बाकी बचे हुए बेसिस अल्कली नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हो ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज, ठीक है। सारे बेस अल्कली हो जरूरी नहीं है, लेकिन सारे अल्कली बेस होते हैं वो जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने आपको अभी भी बात लिखवाई थी वही है, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिस। बेसिक मैंने वहां पर आपको लिखवाया था ऑक्साइड के बारे में। हाइड्रोक्साइड जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया मैंने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया, मेटल की कोई भी हाइड्रोक्साइड, NaOH लिख दिया, KOH लिख दिया, ये सब मेटल की ऑक्साइड है। यहाँ पर देखिए हर एक में मेटल है, देखिए पोटेशियम मेटल है, यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल है, यहाँ पे कैल्शियम मेटल है, यहाँ पे सोडियम मेटल है। तो मेटल की हाइड्रोक्साइड सब क्या होती है, बेसिक होती है, और मेटल की सारी ऑक्साइड भी क्या होती है, बेसिक होती है। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज को। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस ब्लू। चारों में से कौन है जो कि लाल लिटमस को नीला कर देगा, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। तो ब्लू कौन करता है, रेड टू ब्लू हमेशा कौन करता है, बेस करता है। कौन करता है, बेस यानी क्षार करता है। तो देखिए विनेगर क्या होता है, विनेगर एक एसिड है, तो ये तो नहीं करेगा, ठीक है। लेमन जूस एक एसिड है, ये भी नहीं करेगा। सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कार्बोनिक एसिड होता है, ये भी नहीं करेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन, ये हमारा क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। आंसर जाएगा ऑप्शन बी। आई होप क्लियर होगा। अब आपको पता होना चाहिए विनेगर में कौन सा एसिड है, विनेगर में इथेनोइक एसिड है, ठीक है, जिसे एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। लेमन जूस में सिट्रिक एसिड है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड है, और फॉस्फोरिक एसिड है। फॉस्फोरिक एसिड उसे सोरनेस देता है, और कार्बोनिक एसिड उसे फिज देता है या बबल्स प्रोड्यूस करता है। क्लियर है। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज द बेकिंग सोडा, और जैसे ये किसी चीज में जाता है या इसमें पानी डलता है तो ये क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, द pH ऑफ HCl इज 4। क्या बोल रहा है, HCl का pH 4 है। दिस शोज दैट मोलैरिटी क्या होगी सॉल्यूशन की। तो आपको ये पता होना चाहिए, देखो हमेशा ऐसे याद रखिएगा। देखिए अगर मैंने आपके आगे लिखा 0.1, ठीक है, यानी आप इसको लिखते हो 1/10, यानी कि pH 1 होगा। अगर मैंने आपके सामने लिखा 0.01, 1/100, यानी pH 2 होगा। यानी पॉइंट के बाद जितने डिजिट आप देख रहे हो, पॉइंट के बाद एक डिजिट pH 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट pH 2। तो 4 के लिए हमें क्या करना होगा, पॉइंट के बाद 4 डिजिट, तो 0.0001, ये क्या होगा, pH 4 होगा। तो आंसर चला गया क्या, ऑप्शन सी। क्लियर है। पॉइंट के बाद डिजिट्स गिनने हैं, आपको क्या करना है, डिजिट्स आफ्टर पॉइंट गिनने हैं, इज इक्वल टू pH, ठीक है, ये इसका सिस्टम होता है। तो इसका pH क्या होगा बताओ, इसका pH 3 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनके लिए लॉग लूग लगाना पड़ता है, बाकी दोनों ऑप्शन के लिए। क्या है क्वेश्चन, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एसिडिक सोल्ट। इनमें से कौन एक एसिडिक सोल्ट नहीं बनाएगा। तो देखो सोल्ट कैसे बनता है, सोल्ट बनता है जब एसिड और बेस मिलते हैं तब बनता है सोल्ट। अगर एसिड स्ट्रोंग हुआ, बेस वीक हुआ, तो बनेगा एसिडिक सोल्ट, ठीक है, जो ज्यादा स्ट्रोंग है उसी का इफेक्ट दिखेगा। अगर एसिड वीक हुआ और बेस स्ट्रोंग हुआ
तो मिलेगा बेसिक सोल्ट। अब हमें देखना है एसिडिक सोल्ट। तो देखो फॉस्फोरिक एसिड एक वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक में कंपैरेटिवली, वैसे तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कंपैरेटिवली हमेशा H2SO4 जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है HCl से। तो इसका आंसर क्या जाएगा? एसिडिक सोल्ट। अच्छा, विच डज नॉट फॉर्म एसिडिक सोल्ट बोला हुआ है इसने, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर डज नॉट बोला है तो फॉस्फोरिक या कार्बोनिक में से जाएगा, ठीक है। और फॉस्फोरिक और कार्बोनिक में अगर गिनेंगे तो फॉस्फोरिक जो होता है वो हमेशा कम स्ट्रॉन्ग, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कार्बोनिक से, ठीक है। तो आंसर क्या चला जाएगा? इसका आंसर चला जाएगा कार्बोनिक एसिड, ठीक है। वैसे अगर क्वेश्चन हम बदल दें इसको, अगर क्वेश्चन आता विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन एसिडिक साल्ट, यानी एसिडिक साल्ट कौन बनाएगा, तो एसिडिक सोल्ट जो कौन बनाएगा इनमें से, एसिडिक सोल्ट हमारा बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पर जब भी एक एसिड और एक बेस कंबाइन करते हैं तो हमें साल्ट मिलता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइन करेगा वीक बेस के साथ तो हमें क्या मिलेगा? एसिडिक सोल्ट मिलेगा। अगर वीक एसिड कंबाइन करेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो हमें बेसिक सोल्ट मिलेगा। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे हमें 4 दिए हुए हैं, कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3, H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड, HCl, H2SO4, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये दोनों तो पक्का ही एसिडिक देंगे। इन दोनों की बात करें ना तो H3PO4 जो होता है ये भी एसिडिक देता है, ये नहीं देता, तो आंसर जाएगा H2CO3, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है? यस, इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के अनुसार इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन सबको लगाना है, ठीक है। तो देखो पानी है आपके पास, पानी तो कुछ भी नहीं होता, न्यूट्रल होता है, पानी तो सबसे कम होगा, ठीक है। पानी से ज्यादा कौन कौन है? एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो सबसे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो बीच में आ जाएगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कहाँ पे पढ़ा था हमने? विनेगर में पढ़ा था, याद है। तो ये सीरीज जहाँ पे भी दिख रही है उसको मार्क कर दीजिए। कहाँ पे दिख रही है? तो हमें ऑप्शन ए में दिख रही है, तो आंसर ऑप्शन ए चला जाएगा। आपको याद होगा HCl कहाँ होता है? ये हमारे स्टमक में होता है, गैस्ट्रिक जूस में। एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, पानी तो आप सभी को पता है H2O PH7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड? टमाटर से हमें कौन सा एसिड मिलता है? तो टमाटर खाने से पथरी वालों को मना किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है, क्योंकि ये क्या बना देते हैं? कैल्शियम ऑक्सैलेट के क्रिस्टल बना देते हैं। इसीलिए टमाटर आ जाए, स्पिनच आ जाए, इन सब में क्या है? इनमें क्या है भाई? ड्राई फ्रूट्स आ जाएं, इन सब में होते हैं क्या? ऑक्सैलिक एसिड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटल स्टिंग इज नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड? नेटल स्टिंग, ठीक है। नेटल यानी एक तरीके से आप एंड डंक ही बोल सकते हो, मधुमक्खी का डंक बोल सकते हो। तो मिथेनोइक एसिड क्या होगा? यहाँ पर थोड़ा सा ठीक कर लो, करेक्शन आएगी यहाँ पे, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। ये गलत है, स्पेलिंग ठीक कर लेना। मिथेनोइक एसिड है ये, ठीक है, मिथेनोइक एसिड। तो नेटल स्टिंग में मिथेनोइक एसिड होता है। मिथेनोइक एसिड को ही फॉर्मिक एसिड कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH, ठीक है। उसके अलावा आपको ऑप्शन में क्या दिख रहा है? लैक्टिक एसिड, ये मिल्क में होता है या मिल्क के प्रोडक्ट में होता है। सिट्रिक एसिड, ये सिट्रस फ्रूट्स में होता है। टार्टरिक एसिड किस में होता है? टार्टरिक एसिड इमली में होता है, यानी टैमरिंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच कॉपर ऑक्साइड एंड डाइल्यूट, सॉरी, व्हेन कॉपर ऑक्साइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट, कलर चेंजेस टू, कलर क्या हो जाता है? तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है इसने, कॉपर ऑक्साइड के अंदर हमने क्या डाल दिया? डाइल्यूट HCl, तो यहाँ पर हमें मिलेगा FuCl2, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो FuCl2 होता है ना, कॉपर क्लोराइड, इसका कलर होता है ब्लूइश ग्रीन। ये आपको याद रखना है, कौन सा कलर होता है? ब्लूइश ग्रीन, ठीक है, बस याद करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक एसिड इज वीक एसिड बिकॉज, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। अब ये कई बार क्वेश्चन आता है, आपको नाम कोई भी दे दिया जाएगा यहाँ पर, लेकिन बोला जाएगा ये एक वीक एसिड है, ऐसा क्यों? पहला ऑप्शन है इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज एसिडिक, नहीं। इट इज हाईली आयोनाइज्ड, नहीं। इट इज वीकली आयोनाइज्ड, बिल्कुल सही। इट कंटेन्स COH ग्रुप, नहीं। तो इसका आंसर जाएगा क्या? इट इज वीकली आयोनाइज्ड। मतलब समझो, जब ये पानी में जाएगा, ये क्या है? पानी। जब एसिटिक एसिड पानी में जाता है तो वो H पॉजिटिव आयन कम देता है, ठीक है। इस चीज को बोलते हैं लेस आयोनाइज्ड या वीकली आयोनाइज्ड, ठीक है। और
एसिड की पहचान ही ये होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन दे। तो ये वीक इसलिए है क्योंकि ये कम आयोनाइज है, यानी कम हाइड्रोजन आयन देगा, इसलिए ये वीक है। COH ग्रुप है तो ये एसिड होगा ही होगा, ठीक है। इसे वीक और स्ट्रॉन्ग का तो पता ही नहीं लग सकता। सॉल्यूशन एसिडिक है, इसे भी वीक और स्ट्रॉन्ग का नहीं पता लग सकता। वीक और स्ट्रॉन्ग का पता लगेगा तो सिर्फ दो चीज़ों से, कि आयन ज़्यादा या आयन कम। अगर H+ आयन ज़्यादा होंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर H+ आयन कम होंगे तो वीक एसिड। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक, इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ना, वो हमें बताती है कि कौन ज़्यादा एसिडिक। जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज़्यादा एसिडिक करेक्टर। अब Cl2O7 देखते हैं, सोल्व करके देखना पड़ेगा इसको हमें। Cl2O7, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, 2 क्लोरीन प्लस 7 ऑक्सीजन बराबर 0, ठीक है। क्लोरीन की कितनी है हमें पता नहीं है, x मान ली हमने, प्लस ऑक्सीजन की हमें पता है -2 होती है, इज इक्वल टू 0। ये ऑक्सीडेशन वाला चैप्टर अगर आपको करना हो तो आप कमेंट में करिएगा, ठीक है। x बराबर क्या आ गया, 2x बराबर 14, x बराबर आ गया 7, तो ये तो आ गया +7। इसमें क्लोरीन का चार्ज कितना है, +7, ठीक है। P4O10 का निकालते हैं, P4O10, तो 4x प्लस 10 इंटू -2 बराबर 0 लिख दूँ, 4x - 20 इज इक्वल टू 0, x बराबर आ गया 20 डिवाइड बाई 4, 5, तो इसकी आ गई +5। SO3 की निकालते हैं, SO3 की, तो x प्लस 2 इंटू 3 इंटू -2 बराबर 0, x - 6 बराबर 0, x आ गया 6, तो SO3 की आ गई +6। B2O3 की निकालते हैं, तो 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -2 बराबर 0, तो 2x - 6 बराबर 0, तो x कितना आ गया, 6/2 यानी 3, +3 आ गया। तो बताओ सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, किसकी है, +7, Cl2O7 की। तो Cl2O7 क्या होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। जिसकी सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वो सबसे ज़्यादा एसिडिक, ठीक है। चलिए, ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट अगर आप लोगों को करना है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, हम उसकी वीडियो बना देंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, PH स्ट्रॉन्ग एसिड। तो देखिए, pH पहले में आपको क्या बोला गया है, pH 1, pH 5, pH 2.2, pH 6। सीधी सी बात है, 1 2 7 ये क्या होते हैं, एसिड, और 1 वाला क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, और 6.9 वाला क्या होता है, वीक, ठीक है। 0 to 7 होते हैं एक्चुअली, ठीक है। 1 वाला स्ट्रॉन्ग और 6.9 वाला वीक। तो pH 1 वाला क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर इनमें से सबसे वीक पूछेंगे तो सबसे वीक होगा ये वाला, इन चारों में से, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि एक्वस सॉल्यूशन, HCl में हमने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। तो ये किस में दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये मिलता है जब हम HCl में क्या डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, और इसी वजह से ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वा रीजिया इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय गिवन एसिड। तो एक्वा रीजिया आपको याद होगा, 2 एसिड से बनता है, HCl प्लस HNO3, और इनकी रेशियो भी याद होगी, 3:1। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में मिल रहा है आपको, ये पहले ही ऑप्शन में नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलकर एक्वा रीजिया तैयार होता है। एक्वा रीजिया को हिंदी में अमल राज कहते हैं। विच ऑफ द गिवन एसिड डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन, यानी कि इनमें से कौन है जो ऑक्सी एसिड नहीं है। ऑक्सीजन वाले ऑक्सी एसिड होती है, तो ये होता है H2SO4, HNO3, HCl। तो बताओ ऑक्सीजन किस में नहीं है, तो आपको दिख रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऑक्सीजन नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक हाइड्रा एसिड है, हाइड्रा एसिड, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द गिवन इज अ मिनरल एसिड। मिनरल एसिड पूछा है अब इसने, ठीक है। अब आपको मिनरल एसिड का मतलब भी पता होना चाहिए। देखो, एसिड 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं मिनरल एसिड, एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड। जो हमें नेचर में मिलते हैं ना, उसे हम मिनरल एसिड कहते हैं, और जो हम लैब वगैरह में प्रिपेयर करते हैं या एक तरीके से ज़्यादा केमिकली होते हैं ना, केमिकल वाले, वो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। तो अब सोचो आप, मिनरल एसिड कौन सा है, तो आप बताओ। लैक्टिक एसिड हमें दूध दही में मिलता है, मिल्क में मिलता है, तो ये एक मिनरल एसिड होगा या नहीं होगा। फॉर्मिक एसिड बताओ, फॉर्मिक एसिड हमें चींटी के डंक में मिलता है,
ठीक है, रेड एंट में, तो ये मिनरल एसिड होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। टार्टरिक एसिड हमें टैमरिन में मिलता है, ये मिनरल एसिड होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यानी कि तीनों के तीनों हमें फ्रूट्स वेजिटेबल खाने की चीज़ों से मिल रहे हैं, ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, तो मिनरल एसिड कौन सा होगा? मिनरल एसिड होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक एसिड? यहाँ पे उल्टा लिख दिया क्या मैंने? हाँ, ये उल्टा लिखा गया। एक्चुअली नेचुरल और लैब लिखो ही मत, आप एक तरीके से ये लिखो, मिनरल एसिड वो होते हैं जिसके अंदर एक तरीके से हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन भी नहीं होती इनमें ज़्यादातर देखा जाए तो। और मिनरल एसिड इन जनरल भाषा में आप यही लिखो कि जो लैब वगैरह में नहीं प्रिपेयर किए जाते। ठीक है, मिनरल एसिड क्या होते हैं? जो लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, जो ज़्यादातर केमिकली यूज़ किए जाते हैं। और ऑर्गेनिक एसिड जो हमें ऑर्गेनिक मिल रहे हैं यानी नेचर में मिल रहे हैं। कहते हैं ना आजकल ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का ज़माना है, तो नेचर में मिलने वाली। तो लैक्टिक एसिड हमें दूध दही में मिल रहा है, नेचर दे रहा है। फॉर्मिक एसिड लाल चींटी के नंग में, नेचर दे रहा है। टार्टरिक एसिड टैमरिंड में, इमली में, नेचर दे रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में होता है नो डाउट, बट उसे निकाल नहीं सकते, हम यूज़ नहीं करते उसको निकाल के, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक मिनरल एसिड हो गया। ठीक है, अब ऑर्गेनिक एसिड देख लेते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जो हमें नेचर में मिल रहा है, तो सिट्रिक हमें नेचर में मिल रहा है, लैक्टिक हमें नेचर में मिल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक हमें नेचर में नहीं मिल रहा है। तो आंसर क्या जाएगा इसका? बोथ 1 और 3 क्या होंगे? ऑर्गेनिक एसिड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट बतानी है इसमें से। तो एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, ये तो बिल्कुल ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है एसिड, बिल्कुल सही है। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल ठीक है, जैसे ही HCl को पानी में डाल दो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाता है। एसिड रिएक्ट विद सर्टेन मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, बिल्कुल ठीक है, जब भी हम मेटल के अंदर एसिड डालते हैं तो हमें क्या मिलती है? सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा? नन ऑफ दीज, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी पेज नंबर 10 आ गया हमारे पास। Which one of the given acid is used in the treatment of bone marrow and scurvy disease? स्कर्वी और बोन मैरो के लिए कौन सा एसिड यूज होता है? तो आपको पता होना चाहिए, स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होती है। ठीक है, लैक ऑफ विटामिन सी से जो बीमारी होती है ना, वो होती है स्कर्वी। और विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है? बताओ। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो आंसर चला जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से बोन मैरो या स्कर्वी की डिसीज होती है। ठीक है, एसिटिक एसिड में आपको कई बार बता चुकी हूँ, विनेगर में मिलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो PVC बनाने में काम आता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है ना, एलम बनाने में काम आता है ये। ठीक है, उसके अलावा जो है HCl जो है ये हमारे एक्वा रीजिया को बनाने में भी काम आता है। नाइट्रिक एसिड जो होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा है कि नाइट्रिक एसिड जो होता है वो डायनामाइट्स, एक्सप्लोजिव जो है उसको बनाने में काम आता है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स में होता है ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्वा रीजिया में भी नाइट्रिक एसिड काम आता है। जनरली व्हेन सर्टेन, क्या देखिए, जनरली व्हेन सर्टेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनता है। मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। और मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस देता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। ठीक है, ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? जो कि कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा पानी में। मैंने बताया ना, आयोनाइजेशन से ही पता लगता है कौन कितना स्ट्रॉन्ग। तो कंप्लीटली कैटायोनाइज मतलब जितना था सारा का सारा टूट गया हाइड्रोजन आयन और दूसरे आयन में। ठीक है, तो वो क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। ठीक है, पार्शली जो आयोनाइज होंगे वो वीक एसिड होंगे। जो होंगे ही नहीं वो एसिड ही नहीं होंगे, एसिड ही नहीं है। ऑल ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, विच एसिड इज यूज इन कोला टू गिव अ बिटर शार्प टेस्ट? जो एकदम कड़वा सा बाइटिंग शार्प टेस्ट जो आता है, एक खट्टा सा टेस्ट आता है, वो किस वजह से आता है? फॉस्फोरिक एसिड यानी H3PO4 की वजह से। मैंने कई बार बता दिया है। सल्फ्यूरिक एसिड आपकी ऑयल ऑफ विट्रियोल होता है, अम्लों का राजा। ठीक है, किंग ऑफ एसिड, ये कार की बैटरियों में मिलता है। ठीक है, टार्टरिक एसिड हमारे टैमरिन में होता है, इससे बेकिंग पाउडर भी बनता है। सिट्रिक एसिड हमारे खट्टे फ्रूट्स में होता है और ये हमें बैक्टीरिया से इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
द pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज, गैस्ट्रिक जूस का pH क्या होता है भाई, तो आपको पता होना चाहिए गैस्ट्रिक जूस का pH जो होता है वो लगभग 1.5 होता है। तो देखो इसका क्या मतलब है, 6.5 के अंदर अंदर, 7 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, 7 से ज़्यादा तो बेस हो गया। 5 का मतलब क्या हो गया, 5 का मतलब तो सीधे सीधे 5 बोल दिया उसने, तो ये भी नहीं हो सकता, इसका मतलब तो वीक एसिड हुआ। ठीक है, तो आंसर आपका ए चला जाएगा। क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा, 6.5 से कम। ठीक है, क्या होगा, 6.5 से कम, लेस देन 6.5, लगभग 1.5 से 2 होता है आपके पेट का pH, गैस्ट्रिक जूस का pH। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विनेगर इज यूज्ड इन पिकलिंग एज इट, पिकलिंग मतलब अचार डालने में विनेगर का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये एक एसिड है, सिर्फ इसलिए, तो एसिड तो HCl भी है, क्या उसे अचार में डाल देंगे, नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता कि सिर्फ एसिड होना तो नहीं हो सकता ना। इंक्रीज टेस्ट, विनेगर कोई टेस्ट नहीं बढ़ाता, कोई खास बात नहीं है, टेस्ट तो कोई और भी बढ़ा देगा, तो आप वो थोड़ा डाल दोगे। प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ पीकल, यानी मॉइस्चर उड़ने से रोकता है, नहीं। प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, बिल्कुल सही। जो विनेगर होता है वो अगर हम अचार में डालेंगे तो अचार लंबे समय तक सही चलेगा, क्यों, क्योंकि उसमें माइक्रोब्स जो हैं, यानी जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, वो ग्रो ही नहीं करेंगे, उन्हें किल कर देता है विनेगर। ठीक है, ये विनेगर का सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ब्यूटायरिक एसिड इज फाउंड इन, बिल्कुल नया क्वेश्चन है। ब्यूटायरिक एसिड कहाँ मिलता है, तो ब्यूटायरिक एसिड मिलता है रेंसिड बटर में, यानी कि जो मक्खन होता है, मक्खन के अंदर ब्यूटायरिक एसिड मिलता है। ठीक है, रेंसिड केक में क्या मिलता है, कार्बोनिक एसिड आप बोल सकते हो, मिलता है इसके अंदर, क्योंकि हम बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डालते हैं। स्टिंग ऑफ बीज में आप जानते हैं मिथेनोइक एसिड मिलता है, मिथेनोइक एसिड को ही फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट प्रेजेंट एज कॉम्पोनेंट इन गैस्ट्रिक जूस इन स्टमक, यानी कि इनमें से कौन है जो गैस्ट्रिक जूस इन स्टमक में नहीं मौजूद। ठीक है, तो देखिए आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो पक्का होता है, बाकी तीनों का आपको कोई आइडिया नहीं है। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl होता है, नमक होता है, ये भी होता है। ठीक है, KCl पोटेशियम क्लोराइड, ये भी होता है। आंसर जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसको आप करोगे कैसे अगर आपको नहीं पता तो, देखो आपको ये पता है कि मैम ने आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी पढ़ाया है, सल्फ्यूरिक एसिड भी पढ़ाया है। ठीक है, लेकिन कहीं पर भी सल्फ्यूरिक एसिड का जिक्र आपके पेट में नहीं किया, यानी कि आपके पेट में सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है। बस इतना सोच के आपको सल्फ्यूरिक एसिड को मार्क कर देना है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्या है, देखिए, एसिड टर्न्स मिथाइल ऑरेंज इनटू, एसिड मिथाइल ऑरेंज को किस कलर का कर देता है, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए मिथाइल ऑरेंज क्या है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। जैसे हमने लिटमस की बात की थी ना, लिटमस हमें बताता है कोई चीज़ एसिड है या बेस है रंग बदल के, ये भी रंग बदल के बताता है। तो अगर मान लीजिए ये आपके पास मिथाइल ऑरेंज है, ये ऑरेंज कलर का होता है, किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। अगर आपने इसमें एसिड डाल दिया, एसिड के डलते ही ये रेड हो जाता है। ठीक है, तो रेड कलर अगर ये हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपने जो डाला है वो चीज़ एसिड है। लेकिन अगर रेड की बजाय ये कोई और कलर का हो जाता है तो ये आपको बताएगा कि एसिड नहीं है। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि मिथाइल ऑरेंज का रेड कलर का मतलब है आपने उसमें एसिड डाल दिया। क्लियर है, तो चलिए आज की क्लास हो गई हमारी खत्म। सारे के सारे एसिड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे ना, मैंने आपको सब के सब करवा दिए। आई होप आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों में, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक अच्छी सी स्माइल जो है वो अपने फेस पर ले आइए। जब वीडियो खत्म हो तो हमेशा हंसते हुए जाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए। PDF के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।